नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज खूब हंगामा हुआ। जिलाध्यक्षों की सूची को लेकर मीटिंग में कई बार नोकझोंक हुई। इंदौर जिलाध्यक्ष को लेकर काफी हंगामा हुआ। जैसा हो नहीं, हमारी कोई नाराजगी नहीं है। हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे माननीय नेता माननीय कमलनाथ जी सब मिलने आए हैं। हम अपनी बात रखेंगे उनके सामने, उनसे बात चर्चा करने हम आए हैं। इंदौर कुछ नहीं, लेकिन आपके समर्थक चाहते हैं कि आप जिला अध्यक्ष बने और कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ना बने, जिसको लेकर विरोध भी किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे माननीय कमलनाथ जी जो फैसला लेंगे वो मुझे माने रहेगा। मैं तो कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। मैं आज लगातार कांग्रेस से 35-40 साल से जुड़ा हूँ। मैं विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुका हूँ, पार्षद रह चुका हूँ 3 बार, और विभिन्न पदों में कांग्रेस के रहा हूँ और विभिन्न मैंने चुनाव लड़के जीत के आया हूँ। जिसको जिलाध्यक्ष बनाया गया था उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? नाराजी क्या है? जो उसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी, मैं उसके बारे में क्या बता सकता हूँ। मेरे समर्थक लोग माननीय कमलनाथ जी से मिलने आए हैं, उनसे चर्चा करने आए हैं। जो कमलनाथ जी का निर्देश होगा उसके मान्य करेंगे। आपको लगता है जिनको अभी जिलाध्यक्ष बनाया था वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं? अब ये तो आपको ज़्यादा जानकारी साहब, मैं क्या बताऊँ। अभी जिन्हें बनाया आप उनसे संतुष्ट हैं या नहीं, या पार्टी में अपनी बात रखेंगे उनसे? भाई मैं अपनी बात, मेरे घर में आया हूँ, मैं अपनी बात, मैं सुन तो लीजिए मेरी बात। मैं अपने घर में आया हूँ, मैं घर पे चर्चा करूँगा, मैं घर के अंदर बैठ के बात करूँ। पीसीसी हमारा घर है, यहाँ अंदर बैठ के माननीय कमलनाथ जी से हम चर्चा करेंगे। सभी समर्थक लोग हमारी जो भावना है उनके सामने अवगत करा देंगे। बागड़ी जिलाध्यक्ष होते हैं तो उनसे घर में नारेबाजी की जा रही है। नारेबाजी का करिए, कमलनाथ जिंदाबाद लगाना कोई गलत बात थोड़ी नहीं, ऐसा कोई नारेबाजी नहीं। बागड़ी जिलाध्यक्ष बनते तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति के साथ राजनीतिक पर विश्वास करती है। यही वजह है कि देश और दुनिया भर जब भी संकट आए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी सामाजिक भूमिका निर्वहन करते उस संकट का डटकर मुकाबला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारी सरकारें उन संकल्पों को साकार कर रही हैं जो जनसंघ की स्थापना के समय हमारे पूर्वजों के लिए दुनिया में भारत की भूमिका लगातार विस्तारित हो रही है और यह देश के लिए अमृतकाल का समय है। देश के इस अमृतकाल में पार्टी कार्यकर्ता पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ जन कल्याण को लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़े। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सोमवार को पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही कि वो दिग्विजय सिंह जी के समर्थन में है कि खिलाफ है। कश्मीर में गए हैं, सेना कश्मीर की रक्षा कर रही है, आतंकवाद से रक्षा, पाकिस्तान से रक्षा। सेना का मनोबल तो तोड़ेंगे ही दिग्विजय सिंह जी। राहुल बाबा की यात्रा के प्रभारी हैं। राहुल बाबा की इशारे पर ही उन्होंने बोला होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। जब भी देश के स्वाभिमान का सम्मान का प्रश्न आता है, चाहे वो राहुल बाबा हो और चाहे दिग्विजय सिंह, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल, एयर स्ट्राइक पे सवाल, वैक्सीन पे सवाल, सेना पे सवाल, ईवीएम पे सवाल, न्यायपालिका पे सवाल, ये कोई भी देश को अपमानित करने का अवसर छोड़ते ही नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी को धमकी मिली सर, टाइम ही हो गई है, उसमें कार्रवाई जारी रहेगी, कानून अपना काम करेगा। और पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई उन्होंने इस पूरे डॉक्टर परिवार में, उनके परिवार के खिलाफ देख लेने की धमकी दी जा रही है। बाकी सब देखिए, नास्तिक लोग जिनका सनातन धर्म पर विश्वास नहीं है, क्या कर रहा है यार, लेकिन अपने आप के लिए हिंदू बताते हैं। सनातन धर्म पर जिन लोगों का विश्वास नहीं है, वो बागेश्वर धाम जी के जो बाबा जी हैं, उनके लिए, बागेश्वर महाराज जी के लिए
तरह तरह की बातें कह रहे हैं। सभी को जानकारी रोजाना अखबारों और मीडिया में आ रहा, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वो हमारे बुंदेलखंड के हमसे लगा हुआ जिला है छतरपुर सागर से, वही उनका हनुमान जी का एक सिद्ध स्थान है, जहां पर वह जितने भी हनुमान जी ने उनको बुद्धि, ज्ञान, विवेक या फिर इसको कहें कि अंतरात्मा की बात समझने की शक्ति दी है, उसी के आधार पर वह बताते हैं। बार बार वो इस बात को भी दोहराते हैं कि मैं किसी से कोई शुल्क नहीं लेता, कोई पैसे नहीं लेता, किसी गारंटी भी नहीं देता कि आपका ये काम हो जाएगा या आपका ये। इस सब के बावजूद भी कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी आदमी के लिए उसकी मानसिक विकार को दूर करके उसको स्वस्थ करता है या इसका प्रयास करता है, जो भी उनके लिए ईश्वर दत्त जो भी आशीर्वाद है उसके द्वारा, इसमें किसी को क्या आपत्ति होना चाहिए। लेकिन सनातन धर्म के विरुद्ध जो षड्यंत्र चल रहा है, मैं मान के चलता हूँ ये उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य की तो ये बात है कि किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति ने कभी उनके खिलाफ कोई बात नहीं कही, कि मुस्लिम व्यक्ति ने बात नहीं की, ईसाई ने बात नहीं की, किसी सिख ने बात नहीं, किसी दूसरे बात कहीं से आती है तो वो हमारे हिंदू सनातन धर्मियों के द्वारा ही आती है। ये अफसोसजनक है। सर एफआईआर जिन्होंने धमकी दी है सर, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अब ये महाराज जी को मालूम होगा, उनकी जानकारी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा जो मौलिक विचार था मैंने आपके सामने अभिव्यक्त किया है। सर वो कह रहे हैं कि आईडी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। यह सही है कि चुनाव के नज़दीक बैठक हो रही है, इसलिए बैठक में संगठनात्मक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से चर्चा होगी और स्वाभाविक रूप से चुनाव की रणनीति पर भी पार्टी चर्चा करेगी। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे राज्य भर में काम कर रहे हैं और सरकार की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है, उसके आधार पर मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। सर दिग्विजय सिंह लगातार सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा जैसे हमलों पर सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का जो बयान है वो कांग्रेस ही उसको पीछा छोड़ा लेती है, तो ऐसे बयानों का महत्व क्या है? गुना राधोगढ़ नगर पालिका चुनाव में 1952 से लगातार किले का परचम जारी। 23 जनवरी को हुई मत गिनती में राधोगढ़ नगर पालिका चुनाव में जहां कांग्रेस को 24 में से 16 सीटें पर विजय प्राप्त हुई, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को पहली बार राधोगढ़ नगर पालिका चुनाव में 8 सीटें प्राप्त हुई। 20 जनवरी को वोटिंग के बाद से सभी की निगाहें राधोगढ़ नगर पालिका चुनाव पर टिकी हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर के जीते हुए प्रत्यक्ष को जीत के प्रमाण पत्र देने के पश्चात राहुल चौरसिया को जानकारी देते हुए बताया कि 11 नंबर वार्ड से गुड्डी बाई मीणा कांग्रेस को सर्वाधिक 814 वोटों से जीत प्राप्त हुई, तो वहीं वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस प्रत्याशी उपाध्यक्ष को सबसे कम 17 मतों से जीत मिली। वहीं कांग्रेस और भाजपा के समर्थकों द्वारा पार्षद पद पर जीते हुए प्रत्याशियों का बैंड बाजों के साथ जोरदार नगर में जुलूस निकाला गया। सर आज जो 23 तारीख को वोटों की गिनती हुई है, इसमें सर्वाधिक मत किसको मिले हुए हैं? आज की नगर पालिका राघोगढ़ है, इसमें सभी 24 वार्डों के पार्षदों की काउंटिंग का कार्य प्रारंभ किया गया था 9 बजे से। इसमें हमारे 24 वार्डों में 16 पार्षद जो है INC से निकल के आए हैं और 8 पार्षद भारतीय जनता पार्टी इससे निर्वाचित हुए हैं। सर्वाधिक का अंतर है वो वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद है गुड्डी बाई, इनको 1074 मत प्राप्त हुए हैं और इनकी जो प्रतिद्वंदी रही है उनको 220 मत प्राप्त हुए हैं। इनका अंतर 854 रहा है। जहां मिनिमम डिफरेंस की बात है वहां वार्ड क्रमांक 18 के पार्षद विनोद कुमार उपाध्याय और सुरेश शर्मा की मत रहा है। यहाँ अंतर केवल 17 का रहा है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में निकलने वाली संयुक्त परेड की फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल लाल परेड मैदान में हुई। पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना द्वारा रिहर्सल का जायजा लिया। इस दौरान अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके परिवारजनों ने जमीनी संबंधी हेराफेरी के मामले में सामने आई शिकायतों को लेकर मामले में गोविंद सिंह राजपूत के बतौर मंत्री पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं होने की संभावना को जाहिर करते हुए पीड़ित पक्ष को न्याय मिले, इसको लेकर तत्काल उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग मुखर करते हुए आज कांग्रेस को एक ज्ञापन महामहिम के नाम कलेक्ट्रेट पहुंच प्रशासन को सौंपा। इस दौरान जमकर जमीनी संबंधित अनियमितताओं की शिकायत के बाद भी अमले ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हटाने, उल्टा पीड़ित पक्ष को डरा धमकाकर परेशान किए जाने की मंशा को हो रहे प्रयासों पर सभी ने जमकर मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी के फैसले के अनुसार हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के माध्यम से आज हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हम लोगों ने इस बात का उल्लेख किया है कि जो हमारे माननीय मंत्री हैं श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, जिन पर आरोप हैं, कई आरोप उनके और क्षेत्र के और कई उनके क्षेत्र के बाहर के लोगों ने ज़मीनों के संबंध में उन पर लगाए हुए हैं, जो आपको सबको पता है, विदित है कि पिछले दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से हमारे जो यहाँ के गोपालगंज थाने में एक जो FIR की गई थी मान सिंह पटेल के लड़के सीताराम पटेल के द्वारा, उसके संबंध में राहतगढ़ का एक अतर खान है, उसकी ज़मीन के संबंध में और तमाम सारे 5 मुद्दे हैं जिन पर कि सीधे तौर पर माननीय मंत्री जी और उनके परिवार पे आरोप है। तो हम लोग निवेदन ये करते हैं कि जब तक कि माननीय मंत्री जी पद पे हैं, निष्पक्ष जांच हो नहीं सकती। इसलिए हम लोगों ने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपकर यह मांग की है कि वह इन्हें कृषि मंत्री और मंडी बोर्ड के अध्यक्ष कमल पटेल, राज्य मंडी बोर्ड समिति के अधिकारियों कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु उपरांत उनके परिवार के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदाय कार्यक्रम में नियुक्त पत्र दिया गया। कृपया जो भी खड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि वो बैठ जाएं, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी खड़ा ना रहे, आप सभी बैठ जाएं। कन्या पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय हमेशा कन्या पूजन को सर्वोपरि मानते हैं। धन्यवाद। सब लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें, तालियों के साथ स्वागत करें। कृपया जितने भी बाहर खड़े हुए बाहर बैठ जाए, आप कितना बैठ जाए, खड़े कोई भी ना रहे। निवेदन है आपसे कि बैठ जाए सभी लोग। तालियों की गूंज होती रहना चाहिए जब लीड परिवर्तन होता है। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रबंध संचालक महोदय द्वारा एवं मुख्य अतिथियों द्वारा ये प्रतिबंध कर रहे हैं। समय दिया एक छोटी फाइट हो गई, सुधाकर लगा पूछ लो। 156 जी बताइए आज के कार्यक्रम। हमारे कृषि विपणन बोर्ड में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी सेवा दे रहे थे और सेवा के दौरान वो स्वर्गवास हो गया या कोरोना के दौरान उनके दुखद निधन हो गया, उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने में मध्य प्रदेश में सभी विभागों में हमारा कृषि विभाग और कृषि विपणन बोर्ड, मंडी बोर्ड प्रथम स्थान पर। अभी तक हम ये 6वीं अनुकंपा नियुक्ति दे रहे हैं, जिसमें 156 हम पहले दे चुके हैं और आज 25 परिवार को और संबल दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है, एक संवेदनशील सरकार है और इसलिए सरकार
जो लोग दिवंगत हो गए, स्वर्गवासी हो गए, उनके परिवार का जीवन यापन करने के लिए जो अनुकंपा नियुक्ति का सरकार का प्रावधान है, उसको प्राथमिकता के आधार पर मंडी बोर्ड ने किया। मैं मंडी बोर्ड के सभी अधिकारी कर्मचारियों का बधाई देता हूं और उन परिवार को जो संबल दिया है उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उनके परिवार के मुखिया, जिनके कारण उनका परिवार चलता था, वो नहीं रहने से वो निराशित नहीं है, बल्कि संबल देने का काम सरकार ने किया, मंडी बोर्ड ने किया है और वो अपने नया जीवन शुरू करेंगे और अपने पिता या माता जो उसमें थी सेवा में, उनके अधूरे काम को पूरा करके और अपने पैर पे वो खड़े होंगे। उनका परिवार सुखद महसूस करेगा। कृषि विभाग ऐसा विभाग है जो मेहर से विधायक नारायण सिंह त्रिपाठी ने भोपाल में 3 सीट स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने नारायण त्रिपाठी का स्वागत सम्मान किया। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमत निवार सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। की भी मिली है, उन्होंने बरमुदा थाने में FIR भी दर्ज कराई है इस मामले को लेकर। फिर कहते हैं कि जितना सोना को पीटा जाए, सोना में उतना ही निखार आता है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर जितना लोग घात और प्रहार करने का काम करेंगे, ये धर्म अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बागेश्वर धाम महाराज जी के ऊपर जिस तरह प्रहार किया गया, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की गूंज है। और जो इस तरह के कुकृत्य करने का प्रयास करते हैं, जिनके ऊपर बालाजी की कृपा होगी, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हर हाल में उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुधार होगा उनमें। फिर मैं कई बार बोल चुका हूं, यदि दुष्ट और राक्षस न होते तो ये धर्म और इन भगवानों का कोई महत्व न होता। ये महापौर महिला हेल्पलाइन नंबर की समीक्षा जिन लोगों की पूर्ण हुई है, महापौर ने उनसे बात की है और जिनकी समस्या सुनी और तुरंत अधिकारियों को आदेशित किया और उनकी समस्याओं का तुरंत निदान करवाया। हाँ, मालती राय बोल रही हूँ महापौर। नमस्ते, ये मकान नंबर ए सेक्टर 340 गुप्ता कॉलोनी की शिकायत आई है, तो क्या प्रॉब्लम है उनका? मैडम उनका प्रॉब्लम ये एक तो मैडम गाड़ी पार्क रहती है बहुत सारी। नहीं वेपर लैंप की। हाँ, एक की प्रॉब्लम ये है मैडम कि वो बंद हो गया है, तो अपने को उससे चालू करना है। तो कब करेंगे? क्या है वो मैडम, तो छुट्टी वाले काम है। हाँ, क्या अपने को खाली बुधवार लाइन में मिलता है। अच्छा, तो कल मतलब मैं करवा दूंगा। तो ये चीज मैंने उन मैडम से भी बता दिया, मैं सबसे बता चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कंप्लेंट डाली। कंप्लेंट उनकी पहले की है मैडम, लाइन पर ही है। अब कल बुधवार है, आप कल करवा के मेरे को व्यक्तिगत तौर पर बताओगे कि ये गुप्ता कॉलोनी का काम मैंने करवा दिया। और आप हाँ नहीं, हमारे नंबर पर ही करना और मैडम से भी बात करवाना कि ये लाइट हमारी जल गई है। ठीक है, ठीक है। मेरा ये रूटीन वर्क है। 8 से 10 दिन के बीच में महापौर हेल्पलाइन में जितनी शिकायतें आती हैं, मैं खुद उनका अवलोकन करती हूँ और जिनकी समस्याओं का समाधान हो गया है उनसे भी बात करती हूँ, जिसकी समस्या का समाधान होना है उनसे भी बात करती हूँ कि पब्लिक को महापौर हेल्पलाइन से फ़ायदा मिल सके। इस विचार को लेकर जो छोटी छोटी समस्याएं जनता की रहती थी और डायरेक्ट नगर निगम में आकर उनको बात करना पड़ती थी, अब वो घर बैठे ही उनकी समस्या का समाधान हो रहा है। इसी तारतम्य को लेकर ये महापौर हेल्पलाइन बनाई है और आज की तारीख में जनवरी 1 तारीख से हमने स्टार्ट किया था और आज तक 300 से ऊपर शिकायतें जनता की आई हैं और जिसमें से मात्र 6 शिकायतें हमारी अभी पेंडिंग है
और वो 6 शिकायतों के अधिकारियों से बातचीत हुई है, तो वो भी 1 से 2 दिन में हो जाएंगी। तक की खबर में इतना ही, बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।